किसान साथियों, आज आए हुए हम तोरई के खेत में और मैं तोरई की खेती में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको कम लागत में अधिक पैदावार मिलेगी। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो आज आपके लिए बहुत कुछ नया सिखाने वाली और नया दिखाने वाली होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में बताई गई जानकारी किसान भाइयों यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान भाइयों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जो तोरई की खेती आप करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको नाली विधि का आपको प्रयोग करना चाहिए और कार्बनिक पदार्थों से युक्त जो अच्छी जल निकास वाली मिट्टी है जिसकी पीएच लगभग 6.5 से 7.5 है, ऐसी मिट्टी का चयन आपको तोरई की खेती के लिए करना चाहिए। और आपको हमेशा इसमें उन्नत किस्मों का ही प्रयोग करना है। और उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो पूसा चिकनी है, पूसा स्नेहा है, पूसा सुप्रिया इसकी उन्नत किस्में होती हैं। आप ऐसे ही हाइब्रिड जो किस्में होती हैं, उन्नत किस्में होती हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें तो इससे आपकी बम्पर पैदावार होगी। और बीजों को बोने से पहले आपको थाइमस जो फंजीसाइड होता है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उनको उपचारित करना है और उसके बाद ही अपने जो बीज हैं उनको आपको खेत में बोना है। और बीजों की बुआई से पूर्व आपको एक काम और करना है। सबसे पहले दिन आपको बीजों को पानी में भिगो देना है। उसके बाद आपको दूसरे दिन उनको बोरी या टाट में लपेटकर किसी गर्म जगह पर उनको रख देना है। ऐसा करने से बीज का जो अंकुरण है वो बहुत जल्दी होता है। और यदि हम उर्वरक के बारे में बात करें तो 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर खेत में आपको अपनी बुवाई से पहले अपने खेत में उसको डाल देना है और अच्छे से उसको मिक्स कर देना है। और लगभग 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपके खेत में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको इसका यूज कैसे करना है? आपको नाइट्रोजन की आधी मात्रा लेनी है और पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही प्रयोग कर देनी है। और बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको लगभग 40 से 45 दिनों बाद जड़ों पर डालना है और उस पर मिट्टी चढ़ा देनी है। यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो तोरई की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी, बीजों का जो अंकुरण है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से मिट्टी का चयन करते हुए आप उसमें अच्छी मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पैदावार बहुत अच्छी होगी और पौधों का विकास भी बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करें कि आपको बम्पर पैदावार लेने के लिए कुछ तरीके आपको अपनाने होंगे। वो कौन कौन से तरीके, यदि हम उसके बारे में बात करें तो आपकी पीछे की तरफ यहाँ पर जो देख रहे हैं तो किस तरह से देखिएगा, बांस की बल्ली के सहारे, इस तरह से बांस की बल्ली से सहारे यहाँ पर इसको एक जाल बनाया गया और ये मजबूत जाल, इसकी जो हाइट अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 फीट की ये हाइट रखी गई है। और इस तरह से यदि हम इसको कर देते हैं तो हमारी जो फलों का विकास है वो बहुत अच्छा होता है। और इस तरह के जब बल्लियों को आप गाड़ें तो थोड़ा आपको मजबूत से इनको गाड़ना है और जाल जो बनाना लोहे के तार के द्वारा या फिर प्लास्टिक के जो वायर के द्वारा आप इसको तार बनाना है, उसको इतनी मजबूती से रखना है कि तेज हवा में या फिर तूफान आदि की वजह से वो बिल्कुल भी ना गिरे। और इसकी हाइट लगभग 5 से 6 फुट अगर आप रखते हैं तो इसको हार्वेस्टिंग करने में काफी ज्यादा आसानी रहती है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा फल है, तोरई का फल है, वो अगर जमीन पर लगा रहता है तो उसकी वजह से, जमीन पर लगने की वजह से, जमीन की गर्मी की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हीट की वजह से उसमें थोड़े दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो यदि आप इस तरह से करेंगे तो फसल हमारी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी पैदावार भी देखी जाती है। और इससे फसल का जो विकास है और उसका जो फल का विकास है वो बहुत अच्छा होता है और इसकी जो लंबाई भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से किसान भाइयों इस तरीके को आप अपना सकते हैं। और साथ में जब बारिश का जो महीना होता है, बारिश के महीने में आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं, सांप इत्यादि होने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा रहता है, जिससे तोड़ाई करने में दिक्कत हो सकती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह से जाल बांध देते हैं तो जो बेल है वो सारी ऊपर की तरफ होती है और नीचे काफी सफाई भी रहती है, तो आपको उनसे किसी चीज का नुकसान भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से किसान भाइयों
आप इस तरीके को अपना सकते हैं और इस तरीके को अपनाने से आपको बम्पर पैदावार होगी। और आप देखेंगे, देखिए उधर किस तरह से फल यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर लटके हुए हैं और उनकी जो ग्रोथ ही बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरह से आप इस तरीके को अपनाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देकर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान साथियों, तोरई की खेती के संबंध में पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। 2 वीडियो का जो लिंक है वो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। और यदि आपको तोरई की खेती के संबंध में, अन्य खेती के संबंध में कोई सवाल पूछना है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको जरूर से दूंगा। और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाइएगा और मुझे फॉलो करिएगा और अपना सवाल पूछेगा। तो किसान साथियों, ऐसी अच्छी जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।